हाय दोस्तों। हाय दोस्तों, ऑल इन वन इकोनॉमिक्स में आप लोगों का स्वागत है। आज एक नए टॉपिक के साथ। आज हमारा टॉपिक है कि कौन से क्वेश्चन सही हो सकते हैं, किस क्वेश्चन में बोनस मिलेगा और कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो जो जिसमें गलत भी किए जा सकते हैं। तो उन सब में चर्चा करते हैं। इस प्रकार से पहले हम एक हल्की सी मैंने पीडीएफ बनाई है, उस पर चर्चा करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो पीडीएफ कुछ इस प्रकार से है। आप क्वेश्चनों को देखिए कि पहला क्वेश्चन एक ये था कि जो केंद्रीय बजट 2019-20 में कितनी वार्षिक आय प्रस्तावित की गई है जिसमें आयकर शून्य। तो आयोग ने इसका आंसर दिया है 5 लाख और अधिकतर स्टूडेंट ने इसका आंसर दिया है 2.5 लाख। देखिए, हम लोगों का पढ़ने का तरीका कुछ अलग होता है। हमने किस तरीके से उस क्वेश्चन को समझा और आयोग ने उसको किस तरीके से समझा, समझ कर हमें क्वेश्चन दिया। देखो, रिबेट की जो बात होती है उसके आधार पर 5 लाख में आयकर शून्य होता है, और अगर हम स्लैब की बात करें तो उसमें 2.5 लाख में आयकर शून्य होता है। अब ये देखना होगा, इस क्वेश्चन को मैं अपने हिसाब से तो 50-50 में डालूंगा कि कुछ भी कहा जा सकता है इस क्वेश्चन में, ये सही हो या गलत, इसको हम 50-50% में रखेंगे। तो अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, जो व्यापार चक्र का बचत निवेश मॉडल है, इसका आंसर तो कैल्डोर है। ये 100% सही होगा, इसका आंसर कैल्डोर हो गया। आगे बढ़ते हैं। दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता होगी। देखो, दीर्घकाल में AR-MR पूर्ण प्रतियोगिता में हमें पता है कि AR इक्वल टू MR इक्वल टू MC और LAC इक्वल टू प्राइस, कीमत, हमें पता है। तो इसका आंसर होगा ये सभी। तो ये 100% है कि ये भी सही होगा। कि देश में प्रथम आधुनिक जो पेपर मिल है, ये क्वेश्चन बोनस मिलेगा हमको। इसका बोनस में आप इसे इंक्लूड करें। और फिर हम अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो आंसर है, इसका आंसर यह सभी है। क्योंकि वित्तीय शिक्षा, बैंकिंग आदतें का मतलब हम ये लगा के चलें कि बैंकिंग आदत, लोग बैंक में जाएंगे, पैसा जमा करेंगे, पैसा निकालेंगे और लोन लेंगे। तो इन चीज़ों से को ही बैंकिंग आदतों में सम्मिलित किया गया है। वित्तीय शिक्षा का अर्थ आपको पता ही है कि बैंकिंग के बारे में जो नॉलेज है, वो नॉलेज समझ सके कि सरकार जो उनके लिए जो ऋण दे रही है वह उनके लिए लाभदायक है या शाहूकार उनसे ऋण लेती है यह लाभदायक है। कई चीज़ें होती हैं वो आप पढ़ना, लेकिन इसका जो आंसर है 100%, इसका आंसर यही होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। नया क्वेश्चन इस प्रकार से है कि MSME की जो नई परिभाषा है, इसकी जो नई परिभाषा है उसमें जो इसने लघु की बात की है, लघु के हिसाब से हिंदी की अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह क्वेश्चन 100% गलत है। और इंग्लिश में वह बात करता है माइक्रो की, और माइक्रो और लघु में बहुत अंतर है। माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म, और उसने सूक्ष्म की जगह में लिख दिया है लघु। तो ये क्वेश्चन बोनस में जाना चाहिए और जाएगा भी। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि पड़ोसी वक्र का अभिप्राय। यह क्वेश्चन तो सभी के लिए अनजान क्वेश्चन था, लेकिन ग्रुप में देखा गया कि कई लोगों ने इसका आंसर भी ढूंढ दिया है, जिसमें दिल्ली में पीजीटी के पेपर में इसको बोनस में इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ भी इसको बोनस में इंक्लूड करेंगे क्योंकि सभी लोगों ने अपना
उसके प्रत्यावेदन में ये इसी का स्पष्टीकरण किया है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भुगतान से संतुलन में कीमत समायोजन कीमत समायोजन के लिए पूर्ति और मांग की लोच दोनों पर निर्भर करती है। लेकिन ये महत्वपूर्ण जो शब्द है, ये थोड़ा सा आयोग की जो आंसर की है उसकी ओर जा सकता है, क्योंकि इतना तो डन है कि पूर्ति और मांग फलन दोनों पर तो निर्भर करता है, लेकिन महत्वपूर्ण शब्द थोड़ा कंफ्यूज कर जा रहा है, तो मैं इसको 50 में ही लूँगा, 100% नहीं ले सकता हूँ मैं इसको। हम आगे और चलते हैं। औसत लागत गिर रही तो सीमांत लागत की प्रवृत्ति क्या होगी? यह क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका था कि इसका जो आंसर, जो ये क्वेश्चन था कि जब सॉरी मैं आपको पहले ही बताया जब कि जो हमारी औसत लागत ये है और एमसी ये है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एमसी और एसी ये यहाँ से, एक मिनट, ओके छोड़िए, यहाँ से यहाँ तक घट रही है, तो इस कंडीशन में ये घटती भी है, ये स्थिर भी रहती है और ये बढ़ती भी है। तो इसके दो आंसर हो सकते। अगर उसने लिखा होता घटती और बढ़ती तो ये सही होता, या तो उसने लिखा होता घटती और बढ़ती और स्थिर, तो हम इसको सही मानते। लेकिन आयोग ने या तो इस चीज़ को प्रदर्शित करता है, या तो यही होगा या तो यही होगा, इन दोनों में से एक कंडीशन होगी, या यह प्रदर्शित करता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर 100% डी होगा, जिसे आप बाद में देखेंगे भी। और अब नए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनरेगा, यह क्वेश्चन तो 100% सही किया जाएगा, इसमें कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में 20वीं पशुधन जनगणना लैंग्वेज प्रॉब्लम, कंडक्ट करना और फिनिश करना, इनमें बहुत फर्क पड़ता है। हिंदी में कहता है कि संपन्न करना और इंग्लिश में कहता है कि कंडक्ट करना। तो यह क्वेश्चन बोनस की ओर जाएगा। नकदी CRR का जो आंसर था वो 50 था, जो आपको बता दिया था, पहले ही एक्सप्लेन कर चुके थे। तो ये कौन, और 50 में है नहीं, तो ये जाएगा आपका बोनस। अगले क्वेश्चन में चर्चा करते हैं। एक मिनट, हम ज़्यादा आगे बढ़ गए। ठीक है, एक क्वेश्चन हम आगे बढ़ गए थे। थोड़ा सा आप लोगों के पास प्रॉब्लम हो रही थी, मैं थोड़ा सा टेक्निकल काम कुछ ज़्यादा कर रहा हूँ। GST का जो अध्यक्ष है उसकी अगर हम बात करें तो GST का अध्यक्ष आपको पहले ही बता दिया गया था, अध्यक्ष है वित्त मंत्री कहा जाता है। तो इसका आंसर 100% यही सही होगा। और इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर चुका था, लेकिन जब मैंने एक्सप्लेन किया तो इसका आंसर क्या था? 342, 3442। देखिए, पर मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ जो मेरा एक्सप्लेनेशन था, मैंने पूरा 2 समीकरण में रख के इसको एक्सप्लेन आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया था, लेकिन आंसर मेरा भी नहीं निकल रहा था। सच में बोलूँ तो 342 निकालने के लिए मुझे आयात और निर्यात को आगे पीछे करना पड़ा, क्योंकि मुझे 3420 आंसर निकालना था, लेकिन एक्चुअल में इसका आंसर ये नहीं होगा।
एक्चुअल में अगर वो समीकरण में देखें आप जो मैंने सॉल्व किया है उसमें निर्यात और आयात को आप एक्सचेंज करें तो इसका आंसर कुछ भी नहीं निकलेगा, तो इसका आंसर बोनस की ओर जाएगा। लेकिन आंसर अगर इनमें से लिया जाए तो 3420 होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से होगा कि केंद्र सरकार की पूंजी प्राप्तियों की मदों में सम्मिलित किया जाता है। जो पूंजी प्राप्ति हैं बाजार से शुद्ध उधार। पूंजी प्राप्ति का मतलब क्या होता है? जो हमें लौटाना पड़ता है। और हम किसे लौटाते हैं? प्रत्यक्ष कर को थोड़ी ना लौटाते हैं, बाजार से शुद्ध जो उधार लेते हैं उसको लौटाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ये, तो 100% ये सही किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सॉरी उदासीनता वक्र एक दूसरे को नहीं काटते। तो ये क्वेश्चन 100% सही किया जाएगा, क्योंकि उदासीनता वक्र एक दूसरे के को नहीं काटते हैं। इसका जो आंसर है कि प्रत्येक जो वक्र है वो संतुष्टि का द्योतक होता है, अब हम चलते हैं नए क्वेश्चन की ओर। जो नया क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, जो जनगणना से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपका जनगणना से संबंधित ये 100% सही किया जाएगा। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर कि औसत लागत अधिकतम होगी, सीमांत लागत शून्य होगी। ये मैंने भी एक्सप्लेन किया था, लेकिन आयोग किस परिप्रेक्ष्य में कह रहा है कि जब हमारा जो उसकी जो दर होती है जो इस प्रकार से जो चलता है, तो ये जो दर होती है तो कहीं वो दर के हिसाब से ना पूछ रहा हो। अगर ये दर के साथ अधिकतम दर तो यहाँ पे होती है जब वो शून्य होती है, लेकिन वो उसके बाद भी बढ़ता है, तो वो ये भी इस प्रकार से बढ़ता है, तो बढ़ रही है इस कंडीशन पर, तो इसका आंसर होना चाहिए। लेकिन आयोग अधिकतम जो दर की बात करिए, क्योंकि ये जो दर है ना वो इसे एक्चुअली ये ऐसे नहीं बढ़ता है, उसके बाद ऐसे बढ़ता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से नीचे होके बढ़ेगा। तो जो अधिकतम जो दर है ना, जो यहाँ से जो सीधे ऊपर की ओर निकलता है, वो दर यहाँ पे होती है। अब देखो आयोग क्या कहता है, इसको आप 50% में रखें। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन क्या कहते हैं? इतने क्वेश्चन हैं जो मैंने आप लोगों को बता दिए। अब आप लोग पकड़िए इसका कि किस प्रकार से आप लोगों के क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आप एक टेबल बनाइए, आप इस टेबल में आप लिखिए कि कितने क्वेश्चन 100% सही होने वाले हैं और कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो अब आपके आयोग के हिसाब से तो सही हो गए थे, लेकिन अब करेक्शन होगा तो आपके गलत हो जाएंगे, और कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोनस में रखे हुए हैं, और कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें अभी भी 50% की होप है। क्या पता आयोग इसको सही करे या गलत करे। तो देखिए, अब आप अपना निष्कर्ष खुद निकालिए कि किस प्रकार से आप लोगों के नंबर हो रहे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आने वाले टाइम पर आप देखेंगे आपको और बेहतर महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि किस प्रकार से हमें आगे की तैयारी करनी है और किस प्रकार से हम आयोग इकोनॉमिक्स में एक अच्छा कर सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो देखिए, और आप लोग इसी प्रकार से